Class 5th English Literature Chapter 11 Brave Viraj. Have you ever get praised by other for anything you did great? What was it? Write 2 lines for it. क्या आपने कभी कोई ऐसा अच्छा कार्य किया है कि किसी ने आपकी प्रशंसा की हो? तो वो क्या था उसके बारे में 2 लाइन लिखिए. विराज स्टडीड इन 8th स्टैंडर्ड. ही वॉज ए वाइज एंड इंटेलिजेंट बॉय. विराज 8th स्टैंडर्ड में पढ़ता था. वो वाइज और इंटेलिजेंट मतलब होशियार लड़का था. इट वॉज रेनी सीजन. बारिश का मौसम था. एज द स्कूल वॉज ओवर इट रेन. जैसे ही स्कूल की छुट्टी हुई बारिश स्टार्ट हो गई. विराज थॉट टू स्टे एट वन ऑफ हिज फ्रेंड हाउस नियर द स्कूल. विराज ने अपने एक मित्र के यहाँ रुकने की सोची जिसका घर स्कूल के पास ही था. ही ऑल्सो रेंग अप हिज मदर अबाउट इट. और उसने अपनी मदर को इस विषय में इंफॉर्मेशन दे दी, कॉल कर दी. नाउ इट वॉज इवनिंग. द सन वॉज स्टिल बिहाइंड डार्क क्लाउड्स बट द रेन हैड स्टॉप्ड. अब शाम का समय हो गया था. सूरज जो है अभी भी बादलों के पीछे छिपा हुआ था लेकिन बारिश रुक गई. इट अपीयर्ड फ्रॉम द डार्क क्लाउड दैट इट कुड रेन एनी टाइम. बादलों से, घने बादलों से पता चल रहा था कि कभी भी बारिश दोबारा हो सकती है. ही टुक लीव ऑफ हिज फ्रेंड एंड स्टार्टेड वॉकिंग बैक होम. उसने अपने मित्र से विदा ली, मतलब उसको बाय करके चल दिया वो और घर की तरफ चला. ही वॉज टेकिंग लॉन्ग स्टेप दैट ही मे रीच हिज हाउस अर्ली. वो लंबे लंबे कदम रख के लंबे लंबे डग भर कर जा रहा था ताकि घर जल्दी पहुंचा. द रेन हैड ड्रेंच्ड एवरीथिंग. बारिश के कारण सब कुछ गीला गीला हो रहा था. एट मैनी प्लेस द रोड वॉज फिल्ड विद वाटर. कई जगह सड़क पर पानी भरा हुआ था. द ट्री एंड प्लांटेड लुक फ्रेश एज इफ दे वर इल्यूमिनेटेड. पेड़ पौधे जो हैं बिल्कुल फ्रेश दिख रहे थे क्योंकि बारिश से अच्छे वो धुल गए थे बिल्कुल. और ऐसा लग रहा था जैसे उसमें उनमें रोशनी हो रही हो. दो इट वॉज नॉट टू लेट येट इट वॉज ग्रेजुअली ग्रोइंग डार्क. हालांकि ज़्यादा लेट हुई नहीं थी लेकिन तब भी अंधेरा होता जा रहा था. जैसे बारिश का मौसम होता है तो जो घटा सी रहती है, क्लाउड रहते हैं तो अंधेरा हो जाता है जल्दी. एज ही लेफ्ट द मेन रोड टर्न इन टू द एलाई लीडिंग टू हिज हाउस. जब उसने मेन रोड छोड़ी और उस रोड पर मुड़ा जो कि उसके घर की तरफ जा रही थी. ही सा 2 men स्टैंडिंग नियर ए स्ट्रीट लाइट. उसने 2 आदमियों को देखा जो कि स्ट्रीट लाइट के पास खड़े थे. द वन वॉज टॉल एंड थिन. बड़ा एक तो लंबा और पतला था, दूसरा फैट एंड स्टाउट, दूसरा छोटा और मोटा था. द टॉल मैन हैड ए ब्रीफ केस इन हिज हैंड एनेक्शियसली लुकिंग एट हिज रिस्ट वॉच एट शॉर्ट इंटरवल. जो लंबा आदमी था उसके हाथ में ब्रीफ केस था और बड़ी उत्सुकता से बार बार अपनी घड़ी को देख रहा था और शॉर्ट इंटरवल पर. विराज लुक्ड एट देम. विराज ने उनको देखा. दे लुक टू बी सस्पिशियस. वे कुछ सस्पिशियस नजर आया. उनमें कुछ लगा कि वो गड़बड़ है कुछ. ही कुड नॉट लुक एट देयर फेस क्लियरली ड्यू टू देयर ओवरकोट्स एंड हैट. वो उनके फेस को क्लियरली नहीं देख पा रहा था क्योंकि उन्होंने ओवरकोट पहने हुए थे और हैट पहने हुए थे. जो कोट में ऊपर ऊंचे ऊंचे कॉलर होता है ना तो उससे काफ़ी हिस्सा ढक जाता है यहाँ तक का. विराज वॉज सन ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस. ही फेल्ट समथिंग रॉन्ग. ही लेफ्ट द स्ट्रीट एंड वॉकड ऑन द ग्रास adjoining the street among the trees slowly. विराज पुलिस इंस्पेक्टर का बेटा था. उसने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है. उसने स्ट्रीट छोड़ी और घास पर चला. वो घास जो कि पेड़ मतलब घास पर पेड़ों के साथ साथ ऐसे. ही बेंट डाउन. वो नीचे झुका और वॉकड ऑन हिज 4 hands. और अपने 4 hands मतलब 4 arms, 2 हाथ 2 पैर ऐसे उन पे झुक के चला. एंड फीट रीच्ड बिहाइंड ए लार्ज डस्टबिन. और जल्दी ही जैसे नीचे झुक के चला तो जल्दी चुपचाप वो डस्टबिन के पीछे चला गया. ही ट्राई टू लिसन व्हेन दे टॉक्ड. और वहाँ दुपक कर उसने उनकी बातें सुनने की कोशिश की. द फैट मैन सेड, अजय वी हैव स्टोलन द पेपर फ्रॉम राजवीर बट बॉस हैज़ नॉट येट कम. हमने राजवीर से पेपर तो चुरा लिए लेकिन बॉस तो भी आए नहीं. यस सेड द टॉलमैन. टॉलमैन ने कहा हाँ. फेटेड बट नथिंग टू वरी. कोई नहीं, टेंशन मत लो. He must be coming. आ जाएंगे. A little later, a white Tata Safari stopped near them. कुछ ही समय बाद एक white Tata Safari उनके पास आकर रुकी. The driver of the car spoke, "Get in fast. Now it is turn off." रामशरण. तो जो गाड़ी का ड्राइवर था उसका टाटा सफारी का, उसने कहा जल्दी बैठो, अब उसके पास चलते हैं, जल्दी से मुड़ के रामशरण के पास चलते हैं. विराज नोटेड द नंबर ऑफ द कार. उसने कार का नंबर नोट कर लिया. ही अंडरस्टूड दैट इट वॉज समथिंग सीरियस. और वो समझ गया कि कुछ ना कुछ सीरियस है. ही ट्राई टू रिकलेक्ट. एक तो उसने यही सबसे बड़ी बात सुन ली थी कि पेपर चुरा लिए तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है. ही ट्राई टू रिकलेक्ट द वॉइस विच कम फ्रॉम द कार. उसने उस आवाज़ को पहचानने की कोशिश की जो कि कार से आ रही थी. ही हैड हर्ड द वॉइस बिफोर. उसने ये आवाज़ पहले कहीं सुन रखी थी. विराज थॉट आर दे टॉकिंग अबाउट द इंडस्ट्रियलिस्ट रामशरण. तो अब उसके दिमाग में आया कि वे जो
उसने रामशरण का नाम लिया ना, तो उसने कहा कि ये रामशरण के बारे में बात कर रहे हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, मतलब जैसे कुछ फेमस लोग होते हैं, कोई बड़े बिजनेसमैन होते हैं, तो उनका नाम सबको पता ही होता है शहर में या आसपास की लोकेलिटी में। ही अगेन स्टार्टेड वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट, उसने वापस से सड़क पर चलना शुरू किया। ही एंटर्ड द पीसीओ नियर बाय एंड रेंग अप द पुलिस स्टेशन, पास में एक पीसीओ था, वहाँ से पुलिस स्टेशन को कॉल किया उसने। हिज फादर स्पोक, और वहाँ पर उसके फादर ने ही फ़ोन उठाया। हेलो इंस्पेक्टर शर्मा स्पीकिंग, तो उधर से आवाज़ आई कि भाई इंस्पेक्टर शर्मा स्पीकिंग। विराज कवर्ड द हैंड, सेट विद हैंडकरचीफ एंड सेड सर आई एम गिविंग यू एन इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो उसने जैसे रिसीवर पे और जिस पर बोलते हैं ना उस पर रुमाल ढक लिया, जिससे आवाज़ थोड़ा चेंज हो जाए और पापा उसकी आवाज़ ना पहचान पाए, क्योंकि इंस्पेक्टर शर्मा उसके पापा ही थे। तो उन्होंने कहा कि सर मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। बट हु इज़ स्पीकिंग, एंक्वायर्ड इंस्पेक्टर शर्मा। उन्होंने पूछा कौन बोल रहे हैं। सर सम विक पीपल हैव गॉन टू हाउस ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट राम शरण इन ए वाइट टाटा सफारी, इट द रजिस्ट्रेशन नंबर इन। तो उसने कहा, उसने ये जवाब नहीं दिया कि कौन बोल रहा है, उसने कहा कि सर कुछ लोग मतलब दुष्ट लोग, गलत लोग रामशरण के पास गए हैं जो कि उद्योगपति हैं, वाइट टाटा सफारी में, और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है। मे आई नो योर गुड नेम, इंस्पेक्टर शर्मा इंक्वायर्ड अगेन। उन्होंने दोबारा पूछा कि क्या अपना नाम बताएंगे। योर ट्रू फ्रेंड, उसने कह दिया तुम्हारा मित्र। विराज प्लेस द रिसीवर बैक और क्रेडल, उसने वापस से रिसीवर क्रेडल पर रख दिया, जैसे वो होते थे ना लैंडलाइन, उसमें ऐसे रखने का वो बना होता था। He did not tell his name to his father. He reached home. His mother was anxiously waiting for him. उसने अपने फादर को अपना नाम नहीं बताया और घर पहुंच गया। उसकी मदर बड़ी उत्सुकता से उसका वेट कर रही थी। विराज डिड नॉट टेल इवन हिज मदर व्हाट हैड हैपेंड ऑन हिज वे होम। विराज ने अपनी मदर को भी कुछ नहीं बताया। ही वेटेड फॉर हिज फादर इन बेड, और वो बिस्तर में लेटकर अपने फादर के लिए वेट करने लगा। ही वांटेड टू नो व्हाट हैड हैपेंड, उसने सोचा घर पे आएंगे पापा, आके कुछ बताएंगे, देखता हूँ क्या होता है। हिज फादर केम लेट एट नाइट, रात में देर से आए उसके फादर। हिज फादर सून ऑन एंटरिंग द हाउस व्हेन डिड विराज कम, उन्होंने घर में एंटर करते ही पूछा विराज किस समय आया घर पर। एनीथिंग इम्पोर्टेंट, आस्क्ड हिज मदर, उसकी मदर ने पूछा कोई विशेष बात, मतलब आते क्यों पूछा। नो समवन रैंग मी अप टुडे, हिज वॉइस रिजेंबल्ड दैट ऑफ विराज, आज मेरे पास किसी का कॉल आया था और उसकी आवाज़ बिल्कुल विराज की तरह लग रही थी। He informed me about some wicked people going to Ramsharan place. There the two men looted some paper, said Inspector Sharma. उन्होंने कहा कि उस व्यक्ति ने जिसकी आवाज़ विराज की तरह लग रही थी, उसने मुझे कुछ गलत लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी जो कि रामशरण के प्लेस पर जा रहे थे और उन्होंने वहाँ से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चुराए थे। विराज फेंग एज इफ ही वाज स्लीपिंग, उसने ऐसे नाटक किया जैसे वो सो रहा है। वाई डिड दे लूट पेपर, आस्क्ड मदर, उसकी मदर ने पूछा क्यों लूटे उन्होंने पेपर, क्यों चुराए थे वो। अर्लियर दे हैड फोर्सिबली टेकन सम इम्पोर्टेंट पेपर फ्रॉम राजवीर, बोथ रामशरण एंड राजवीर आर कैंडिडेट्स फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन। तो उन्होंने बताया कि पहले भी उन्होंने राजवीर से कुछ जरूरी कागज छीन लिए थे जबरदस्ती, और ये दोनों ही कैंडिडेट हैं इलेक्शन के लिए। दिस में रिलेटेड टू दैट, तो उसका ही कुछ मसला होगा, मतलब एक दूसरे को नीचा दिखाना चाह रहे हो या एक दूसरे के कुछ लूज पॉइंट पकड़ना चाह रहे हो, तो इस तरह से, तो ये उसी से रिलेटेड होगा। विराज वॉज थिंकिंग ऑफ वेज टू हेल्प हिज फादर इन दिस केस। विराज अब इस बात पर सोच रहा था कि उसने हेल्प की। नेक्स्ट डे इट वॉज ए संडे, नेक्स्ट डे संडे था। सो ही प्लान व्हाट ही हैड टू डू द नेक्स्ट डे, तो उसने अगले दिन प्लान किया कि क्या करना है। ही वॉज ट्राइंग टू रिकलेक्ट द वॉइस ही हैड हर्ड फ्रॉम द कार, उसने वो आवाज़ ढूंढने की कोशिश की, मतलब पहचानने की कोशिश की वो किसकी आवाज़ थी, किसकी आवाज़ थी। He almost fell off his bed when he thought Viraj. He did not know when did he fall asleep, और ये सब सोचते सोचते उसको कब नींद आ गई पता नहीं चला। नेक्स्ट डे विराज wandered in the street from here to there looking for two men he had seen yesterday. नेक्स्ट डे विराज सड़क पर इधर उधर घूम रहा था और उन लोगों के बारे में सोच रहा था जिनको उसने कल देखा। He had been roaming since morning. It was well after midday. सुबह से घूम रहा था, ये मिड डे मतलब बीच का समय हो गया। ही फेल्ट हंग्री, उसको भूख लगी। ही वॉज थिंकिंग वेदर टू गो एंड रिटर्न आफ्टर हैविंग हिज लंच और स्किप लंच, वो सोच रहा था कि क्या करे, वो जाए जाके लंच करे या लंच छोड़ दे आज। जस्ट देन ही साय मोटरसाइकिल, तभी उसको एक मोटरसाइकिल दिखाई दी।
ही रिकॉग्नाइज्ड बोथ द पर्सन ऑन इट, उसने उन दोनों व्यक्तियों को पहचान लिया जो उस पर थे। दे वर द सेम पर्सन ही हैड सीन द प्रीवियस डे, ही रन आफ्टर द मोटरसाइकिल, वे दोनों सेम व्यक्ति थे जो उसने पहले दिन देखे थे। वो उस मोटरसाइकिल के पीछे भागा। ही रन आफ्टर द मोटरसाइकिल, ही रिपेंटेड एट नॉट ब्रिंगिंग हिज साइकिल विद हिम, अब वो इस चीज़ पर पछता रहा था कि वो अपनी साइकिल ले आता तो थोड़ा पीछा करने में आसानी होती। बट लकीली विराज सा मोटरसाइकिल एंटरिंग ए हाउस ऑन द मेन रोड, बाई चांस विराज ने देखा कि वो मोटरसाइकिल एक घर में गई है रोड पर। द हाउस बिलोंग टू संत सिंह, घर संत सिंह का था। ही वॉक पास द हाउस, वो घर के पीछे चला गया। संत सिंह एंड टू मैन स्टूड इन द लॉन, संत सिंह और वे दो आदमी लॉन में खड़े थे। देयर वॉज आल्सो ए शाइनिंग रेड टाटा सफारी देयर, वहाँ एक टाटा सफारी भी थी। विराज लुक्ड एट द कार केयरफुली, उसने कार को केयरफुली देखा। इट अपियर्ड दैट इट वॉज पेंटेड जस्ट लिटली, और ऐसा लग रहा था कि जैसे इस पर पेंट अभी हुआ हो, क्योंकि कल वो व्हाइट थी टाटा सफारी, अब वो रेड हो गई, उसको ऐसा लग रहा था जैसे इस पर अभी पेंट हुआ हो। सीइंग दिस ही वॉक फास्ट टुवर्ड द नियरेस्ट टेलीफोन बूथ, इसको देखकर वो तेजी से टेलीफोन बूथ पर गया। ही रैंग अप द पुलिस स्टेशन, समबडी स्पोक, पुलिस स्टेशन, वो तेजी से वहाँ गया और कॉल की पुलिस स्टेशन में, तो कोई बोला पुलिस स्टेशन। प्लीज पुट मी थ्रो द इंस्पेक्टर शर्मा, सेड विराज, विराज ने कहा कि मुझे जरा इंस्पेक्टर शर्मा से बात करा दीजिए। हु इज स्पीकिंग, तो उधर से इंस्पेक्टर शर्मा बोले कौन बोल रहा है, उसने कहा हिज ट्रू फ्रेंड, विराज ने कहा कि भाई तुम्हारा मित्र। ए लिटिल लेटर इंस्पेक्टर शर्मा स्पोक, हेलो सर, योर ट्रू फ्रेंड दिस साइड, सेड विराज, विराज ने बोला। यस लिटिल फ्रेंड, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, उन्होंने शर्मा जी ने कहा हंसते हुए मुस्कुराते हुए, उन्हें डाउट तो हो गया था कि आवाज़ वही है, तो उन्होंने कहा हाँ बताओ भाई, मेरे छोटे मित्र बताओ क्या करूँ। सर द वाइट कार यूज्ड इन रॉबरी यस्टरडे, इट परहैप्स प्रेजेंट इन द हाउस ऑफ संत सिंह एट गांधी रोड, तो उसने कहा सर वो जो वाइट कार कल रॉबरी में यूज़ हुई है वो इस समय संत सिंह के घर पर खड़ी है शायद। द कार सीम्स टू हैव बीन रिपेंटेड रेड, और ऐसा लग रहा है जैसे कार को रिपेंट कर दिया गया रेड में। द टू मैन हु स्टोल पेपर फ्रॉम रामशरण आर आल्सो प्रेजेंट देयर, और वे दोनों व्यक्ति भी वही हैं जिन्होंने पेपर चुराए थे। विराज सेड एंड रीप्लेस द रिसीवर ऑन द क्रेडल, और वापस से रिसीवर रख दिया। विराज वॉक बैक टू द हाउस ऑफ संत सिंह, वो फिर वापस भाग कर संत सिंह के घर पर आ गया। ही मेड हिमसेल्फ कंफर्टेबल अंडर ए ट्री एट ए लिटिल डिस्टेंस वेयर फ्रॉम ही कुड सी संत सिंह हाउस क्लियरली, उसने अपने आप को एक पेड़ के नीचे एक ऐसी जगह पर कंफर्टेबल बनाया, मतलब छिपाया, कि जहाँ से वो संत सिंह का घर क्लियरली देख सके। द पुलिस फोर्स केम लेड बाय इंस्पेक्टर शर्मा, पुलिस फोर्स आई, इंस्पेक्टर शर्मा उनके लीडर थे। दे अप्रहेंडेड संत सिंह, द टू अदर मैन एंड सीज द कार, उन्होंने उन सबको गिरफ्तार कर लिया, कार को सीज कर दिया। विराज वॉज हैप्पी, ही हैड गॉट द रॉबर्ट्स नैप्ड, वो खुश था क्योंकि उसने रॉबर्ट्स को पकड़ने में सहायता की। ही रिटर्न होम इन द इवनिंग, हिज मदर वॉज एंग्री फॉर स्कीपिंग हिज लंच, वो घर पर आ गया, उसकी मदर बहुत गुस्सा थी क्योंकि उसने आज लंच नहीं किया था। विराज एट ए लिटिल रिफ्रेशमेंट, उसने केवल सुबह रिफ्रेशमेंट ही लिया था। टुडे ही वांटेड टू डाइन विद हिज फादर, और अब वो अपने फादर के साथ मतलब ये लंच स्किप कर लिया था, थोड़ा रिफ्रेशमेंट ले लिया, उसने बोला डिनर पापा के आने पर ही करूँगा। हिज फादर केम लेट एज यूजल, हिज फादर सेड टुडे बिकॉज ऑफ ए ट्रू फ्रेंड वी अप्रहेंडेड सम रॉबर्ट्स, उन्होंने घर पे आकर कहा कि भाई देर से आए जैसे कि आते थे वो रोज, घर पे आकर कहा कि आज एक ट्रू फ्रेंड की वजह से हमने रॉबर्ट्स को पकड़ लिया। हु वाज दैट ट्रू फ्रेंड, आफ्टर विराज ने पूछा कौन था वो। आई डोंट नो बट इज ब्रेवरी आई वांट टू प्रेजेंट हिम दिस लैपटॉप, उसने कहा मुझे नहीं पता कौन था बट ये मैं लैपटॉप खरीद के लाया हूँ, उसको देना चाहता हूँ उसकी बहादुरी के लिए। इफ आई ब्रिंग योर ट्रू फ्रेंड बिफोर यू, सेड विराज एंथुजियास्टिकली, उसने बड़े खुश होते हुए कहा यदि मैं तुम्हारे फ्रेंड को बुला के ले आऊँ आपके सामने तो। बट आई नो हु द ट्रू फ्रेंड इज, सेड द फादर, फादर ने कहा बट लेकिन मुझे पता है कौन है। हु इज ही, बताना कौन है। ही लाइव्स डाउन द लेन, आई एम गोइंग टू गिव दिस लैपटॉप टू हिम, वो यहीं रहता है और मैं ये लैपटॉप उसको देने जा रहा हूँ। सेड दिस फादर लुकिंग इन टू विराज आइज, विराज की आंखों में देखते हुए कहा लैपटॉप उसे देने जा रहा हूँ मैं। विराज स्माइल्ड, ही न्यू हिज फादर वाज प्लेइंग ए ट्रिक ऑन हिम, विराज हंसा, वो समझ गया था कि फादर मजाक कर रहे हैं, ट्रिक प्ले कर रहे हैं। हिज फादर ऑलमोस्ट लिफ्ट अपॉन हिम, उसके फादर तुरंत उसके पास आए, मतलब जैसे हक करते हैं और एकदम उछलते हैं। ही एम्ब्रेस्ड एंड किस्ड हिम, उन्होंने उसको गले से लगाया और किस किया। आई हैड रिकॉग्नाइज्ड यू द वेरी फर्स्ट टाइम यू रेंग मी अप,
यू आर माई ट्रू फ्रेंड, मैंने तुम्हें पहली बार में पहचान लिया था जब तुमने कॉल की थी, तुम वास्तव में मेरे ट्रू फ्रेंड हो। वाई डिड विराज थिंक टू स्टे एट वन ऑफ हिज फ्रेंड हाउस? बिकॉज इट वॉज रेनिंग हैवीली। When Viraj left his friend house and returned into LA leading to his house, what did he see? उसने क्या देखा? Two strange men near a street light. Viraj's father was a police inspector. What did Viraj's father give to Viraj as a gift? A laptop. Fill in the blanks. सही गलत बताना है। Viraj was a dull boy. Viraj एक dull boy था। The rain had drenched everything. Rain ने सब कुछ गीला कर दिया था। विराज saw the strange man standing near a street light. विराज ने strange man को स्ट्रीट लाइट के पास खड़े हुए देखा। विराज वॉज द सन ऑफ आर्मी ऑफिसर, विराज आर्मी ऑफिसर का बेटा था। तो बताना है सही है गलत है। हु सेड टू इट, ये लाइन किसने बोली? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वाई डिड विराज थिंक टू स्टे एट हिज फ्रेंड हाउस, फ्रेंड के घर पे क्यों रुकना चाहा उसने? व्हाट डिड विराज सी नियर द स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट के पास क्या देखा? हु इन्फॉर्म टू द पुलिस अबाउट द स्ट्रेंज मैन के बारे में पुलिस को इन्फॉर्मेशन किसने दी थी? हाउ डिड विराज हेल्प हिज फादर टू अप्रहेंड द रॉबर्स, विराज ने अपने फादर की कैसे हेल्प की डाकुओं को पकड़ने में? रीड द फॉलोइंग वर्ड्स, टिक द करेक्ट वर्ड ऑफ एडजेक्टिव टू कंप्लीट द सेंटेंस। वी हैव टू टेक द डैश बस टुमारो इवनिंग अर्लीस्ट, इसमें एडजेक्टिव के करेक्ट वर्ड भरने ऑप्शन में से चूज करके। जीरन, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। व्यू वॉज ब्लोइंग ओवर द माउंटेन, द लिटिल गर्ल स्टार्टेड फनिंग हरसेल्फ। इन द अबव सेंटेंस द वर्ब ing फॉर्म इज यूज्ड, और द वर्ब ing फॉर्म में आल्सो बी यूज्ड एज नाउन। जब वर्ब ing फॉर्म नाउन की तरह यूज की जाती है, दिस नाउन बी यूज्ड एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। तो ये नाउन जो है ing वाली फॉर्म, एक तो हेल्पिंग वर्ब के साथ ing वाली फॉर्म यूज होती है कंटिन्यूअस टेंस में। जब ing वाली फॉर्म सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह यूज की जाती है तो वो जीरन कहलाता है। ईटिंग एट फिक्स्ड और इज ए गुड हैबिट, ही स्टॉप्ड ईटिंग लेट एट नाइट। इन सेंटेंस वन ईटिंग द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब इज, ईटिंग सब्जेक्ट है। इन सेंटेंस टू ईटिंग इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब स्टॉप्ड। When the ing form of the verb is used as noun, it known as जीरन। जब नाउन की जगह यूज की जाती है तो जीरन कहलाती है, चाहे वो सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो। जब नाउन की जगह यूज होती है तो जीरन कहलाती है। नाउ पिक आउट द जीरन फ्रॉम द सेंटेंस। सबसे पहले मैं वॉकिंग, दूसरे में स्लीपिंग, तीसरे में लिसनिंग। तो इस तरह से इनको कीजिए। राइट फ्यू लाइन्स अबाउट क्वालिटीज ऑफ ए ब्रेव पर्सन, ब्रेव पर्सन की क्वालिटीज़ के बारे में कुछ लाइन लिखिए। पेज द पिक्चर ऑफ सम ब्रेव पीपल एंड नेम देम, कुछ ब्रेव पीपल की पिक्चर यहाँ पेस्ट कीजिए और उनके नाम भी लिखिए।